Hello everyone, गुंजन अरोड़ा दिस साइड। वेलकम टू ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मार्केट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि मोदी जी की स्पीच का क्या इफेक्ट हो सकता है मार्केट पर, और उसी के लिए मैंने आपको ये भी बताया था, उसके आगे भी बताया था मैंने आपको कि आपको मैं शाम को एक वीडियो दूंगा जिसमें लेवल्स की डिस्कशन करेंगे, अपने मार्केट्स में किस लेवल्स को लेकर के हमें आगे का नजरिया बनाना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, सबसे पहले अपने देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसके बाद कुछ दो तीन स्टॉक्स को डिस्कशन कर लेंगे। लेवल्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ में। वो ये है कि इस टाइम पे ना दो बुल्स और बियर्स गैंग जो है ना वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो उन झगड़े के अंदर मार्केट में काफी हद तक वॉलेटिलिटी रहने वाली है नेक्स्ट 2 दिन कम से कम। यानी मंडे और ट्यूसडे अपनी क्वांटिटी को आधा करके या 30% क्वांटिटी से काम कीजिएगा, ताकि आपके पास कैपिटल सेव रहे। कैपिटल सेव रहेगी ना तो वो भी एक ट्रेड करना है गाइस। अब क्यों ये ऐसा बोल रहा हूं आपको मैं, देखिए बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी हैं मार्केट में और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी हैं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो बुल्स और बियर्स आपस में लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उसके अंदर मार्केट ऊपर और नीचे बड़ा बड़ा मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि डाटा जो है, अगर बात करूं मैं, तो डाटा जो है वो बियरिश बंद होके गया है फ्राइडे को बहुत अच्छे खासे तरीके से। और कुछ एक जैसे ये मोदी जी ने न्यूज बोली है उसके अकॉर्डिंग देखूं तो थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए। बट एक्चुअल अगर ग्राउंड स्थिति की बात करें अपने, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, बॉम्बे के अंदर भी या कुछ और जगह पर भी लॉकडाउन लगने की बातें वापस से शुरू हो गई हैं। यूएसए में मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो काफी अच्छे खासे ओमिक्रॉन के केस वहां पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया में भी काफी केसेस आ रहे हैं। और उसके अलावा एक स्क्रीनशॉट और डाल रहा हूं यहां पे मैं, आरबीएल बैंक के अंदर कुछ एक न्यूज है जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है बैंकिंग सेक्टर पर। क्या न्यूज है गाइज? आरबीएल बैंक में आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, और जो उनका एमडी सीईओ थे, एमडी डायरेक्टर थे आरबीएल बैंक के, उनको छुट्टी पर भेज दिया है। इसका मतलब कहीं ना कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है आरबीएल बैंक के अंदर। ऐसी न्यूज किसी टाइम पे यस बैंक में भी आई थी और भी बहुत सारे बैंक्स में आती रहती है। ये क्या एक सेफ तरीके से चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है। अगर ये न्यूज में कुछ भी दम है ना तो कल बैंकिंग सेक्टर के अंदर थोड़ी पैनिकनेस दिख सकती है। अब हो सकता है ये न्यूज़ेस इस टाइम पे इसलिए लाई जा रही हो कि ताकि मार्केट में से एक बार नीचे की तरफ एंट्री जो है लोगों ने ली हुई है, बड़े पैसे ने, बड़े प्लेयर्स ने, वो उसको कवर करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकें, उसके बाद ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करें। तो ये चीज हम क्यों डिसाइड करें? ये चीज डिसाइड होने देते हैं मार्केट खुद से डिसाइड करे, बड़े प्लेयर्स को डिसाइड करने देते हैं, और हम तो सिर्फ लेवल्स से काम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपने आगे की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं। आपको मैं डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मैंने कुछ लेवल मार्क किए हैं गाइस। अब ये लेवल पे सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया है, और 200 ईएमए को आप देखेंगे यहां पे। देखिए 200 ईएमए किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल होती है, अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब 200 ईएमए को इसने यहां पर तोड़ा था, तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया, अब वापस नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुका है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि रीटेस्ट करने के बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की एंट्री बनाई, और हम लोगों ने भी बनाई थी। हम आपको अगर मालूम नहीं है तो हम लोग रोज सुबह 9 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जरूर सब्सक्राइब करो। 3 4 5 घंटे 6 घंटे हम लाइव रहते हैं और एनालिसिस अपना शेयर करते हैं उसके अंदर। ठीक है गाइज, चलिए अब यहां पे हमने भी सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। अब लग तो ऐसे रहा था कि यहां से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, बट चूंकि रिटेस्ट करके वो यहां पे वापस सेलिंग की तरफ मुड़ चुका है। अब चूंकि एक न्यूज का इफेक्ट है, अब क्या बिहेव करता है वो कुछ कह नहीं सकते। अब लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, 35,450 या 500 का एरिया, और इधर नीचे 34,000 का एरिया। ठीक है गाइस, ये 1500 पॉइंट की एक रेंज बन चुकी है। मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना चाहूंगा। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट करता हूं तो आप यहां देखेंगे
1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने एक बड़ा अच्छा बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसको हम बियरिश फ्लैग भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, ये देखिए आप, ये एक पोल हुआ, ये इसका एक फ्लैग की फॉर्मेशन हुई, इसने इस बियरिश फ्लैग का ब्रेक डाउन किया, ठीक है, वापस से रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करके यहां पर इसने नीचे की फॉर्मेशन वापस चालू कर दी। इसी फॉर्मेशन को हमने फ्राइडे को ट्रेड भी किया था, पूरे मतलब एनालिसिस शेयर किया था अपना यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट किसी भी कॉस्ट के बिना हमने यहाँ पे अपना एनालिसिस शेयर किया था। सो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर ये लेवल तोड़ती है, यानी 34,625 का लेवल टूटता है, ठीक है, तो आपको बियरिशनेस और अच्छे से दिख जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। और उम्मीद है यही कि यहां पे आपको बियरिशनेस से ही मार्केट ओपन होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब सेकंड लेवल क्या है गाइस, सेकंड लेवल आपके सामने ड्रॉ करता हूं। अगर ये इस एरिया को बुलिशनेस की तरफ तोड़ता है, ऊपर की तरफ, यानी 35,050 का जो एरिया है ऊपर की तरफ टूटता है और कुछ 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है यहां पर, तो आपको कुछ बुलिशनेस की तरफ साइन आते हुए नजर आ सकते हैं। ये इंट्राडे या स्कैल्प ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में। टारगेट क्या होना चाहिए, 35,450 के आसपास का। 35,450 के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश सिचुएशंस बन सकती हैं, बुलिश एंट्रीज बनाई जा सकती हैं। और 34,650 के नीचे या 600 के नीचे बेरिशनेस की एंट्री आप बना सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस शेयर जरूर करूंगा। आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफाई हो सके जब भी हम लाइव आए। तो ये आपको मैंने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मैंने अपना शेयर कर दिया। मेरा एनालिसिस है गाइस, जरूरी नहीं है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही ट्रेड करें। ये मेरा एनालिसिस है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, ठीक है गाइस। मैं डाटा के बेस पे, प्राइस एक्शन के नेचुरल स्ट्रक्चर, टाइम करेक्शन के बेस पे आपके साथ बात कर रहा हूं। न्यूज और ये सब चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। प्राइस में जो चीजें हम देख रहे हैं वो बना नहीं सकते आप। डाटा है, डाटा इज अकाउंट बुक्स ऑफ FII, DI या बिग प्लेयर्स या अकोमोलेटिव अकाउंट बुक है। डाटा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। न्यूज बनाई जाती हैं, मैनिपुलेटेड की जाती हैं, ठीक है। तो आपको न्यूज को देखते हुए ट्रेड नहीं करना, आपको ट्रेड करना है प्राइस को देखते हुए, डाटा को देखते हुए गाइस। क्लियर गाइस। तो ये आपको मैंने बताया निफ्टी बैंक के बारे में। अब अपने बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के अंदर भी एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे लाना चाहूंगा आपको। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मैंने एक यहाँ पे फिबोनाची लगा करके पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, मैं फिर से आपको एक बार लगा करके दिखाता हूँ। फिबोनाची जो होती है गाइज, वो होती है लेवल्स फाइंड करने की एक टेक्निक, ठीक है। फिबोनाची के बारे में आपको जानना है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर जानें। 50% के लेवल से वापस निफ्टी उठ करके ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी इसने, ठीक है। अब यहां से भी इसने रिजेक्शन लेनी स्टार्ट करी, क्योंकि ये प्रीवियस, मैं इसको डिलीट करता हूं एक बार, एक मिनट, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहां पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था सॉरी, तो उस सपोर्ट को इसने तोड़ा और इसी को वापस से रीटेस्ट करके नीचे की तरफ एंट्री वापस बनाई। अब FII या बड़े प्लेयर सब ने इसके अंदर काम किया होगा, ठीक है। चूंकि मैंने बताया आपको कि मार्केट में दोनों तरीके की न्यूज है, तो अब लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने छोटे टाइम फ्रेम पर आके बात करते हैं लेवल्स की। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां देखें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है। मैं थोड़ा सा चार्ट को सीधा कर लेता हूं, यस, एक मिनट इसको डिलीट कर देते हैं अपने, यस। तो अभी यहां पे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, देख सकते हैं यहां सपोर्ट और यहां इसने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बेयरिश ट्रेड अगर दिखे तो वो कैसे दिखेगा गाइस, बेयरिश ट्रेड करने के लिए आपको यहां पे अगर ये ट्रेंड लाइन का टूटे, ये ट्रेंड लाइन टूटती है, ठीक है, मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पर ले आऊंगा। 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे 200 की EMA का भी रेजिस्टेंस इसने फेस किया है, ठीक है गाइस। आप देखेंगे प्राइस एक्शन का सिंपल मूवमेंट, ये एक यहां पे करते हुए इसने M पैटर्न की फॉर्मेशन करी, ठीक है, रीटेस्ट किया और वापस नीचे की तरफ आया। अब अगर यहां से ये टूटती है ये ट्रेंड लाइन, यानी 16,980 के नीचे अगर आपको एंट्री मिलती है तो आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। पहला टारगेट होना चाहिए आपका 16,920 के आसपास, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 16,900 के आसपास या 890 के आसपास। स्कैल्प ट्रेड कीजिएगा गाइस, आप बड़े टारगेट्स की तरफ फोकस ना कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी।
मार्केट ना आपको मौका नहीं देगी निकलने का वापस, फिर आप M2M पे जब अपना प्रॉफिट और लॉस देखेंगे ना, फिर आप मतलब प्रॉफिट तो बुक नहीं करेंगे और लॉस के अंदर बुक कर लेंगे, ऐसा काम मत कीजिएगा गाइस। उसके नीचे का टारगेट अगर बात करूं तो 16,815 के आसपास का लेवल निकल के आता है। क्लियर गाइस, ये हो गया निफ्टी के अंदर। इसके अंदर बाइंग सिचुएशन कैसे बन सकती है? देखिए मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, हमें उसको रिस्पेक्ट करते हुए, लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड करना है। हमें ना अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें दिमाग किस चीज पे लगाना है? डाटा पर और चार्ट पर जो पैटर्न्स और चार्ट पर जो हमें हमने जो सीखा है वो हमें दिखता है, हमें ट्रेड कर लेना है। हमें दिमाग ये नहीं लगाना कि न्यूज क्या है, न्यूज तो फ्लो की जाती है गाइज, हम चार्ट पैटर्न से चलें। साइकोलॉजी को कंट्रोल करके चलना ही ट्रेडर की, प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। ट्रेड लाइक अ मॉन्क, यानी साधु की तरह ट्रेड करना है। सोच से ट्रेड नहीं करना, देखने से, दिमाग से ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, अब इसमें बुलिश एंट्री कैसे बनाई जा सकती है? पहली बुलिश एंट्री बनेगी 17,060 के ऊपर। 17,060 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल कोई भी क्लोज करती है तो आप इसमें एक बुलिश एंट्री बना सकते हैं। कोई भी साइड की मूवमेंट आ सकती है गाइस, मैं फिर से कह रहा हूं, बियर्स भी जागेंगे, बुल्स भी जागेंगे। बियर्स तो जागे ही हैं ऑलरेडी, वो बियर्स अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और बुल्स चाहेंगे कि उनकी शॉर्ट कवरिंग हो। तो हमें तो जो जीतेगा ना उसके साथ जाना है, हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना, हमें उनके दिमाग से चलना है। क्योंकि हमारे पास 10-5 हजार करोड़ नहीं है, उनके पास हैं, तो वो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर गाइज? तो अगर यहां से बुलिश एंट्री मिलती है आपको 17,060 के ऊपर, तो आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 17,100-120 के आसपास का। उसके बाद सेकंड मिलेगा 17,170 के आसपास का। यहां फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा और आपको प्रॉफिट अपना बुक कर लेना है यहां पर आके। ठीक है गाइस, ये देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है 17,100 के आसपास, तो 17,100 के आसपास, 120 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है अगर आप बुलिश साइड की एंट्री बनाते हो तो ये तो हो गया गाइस ब्रॉडर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं। हालांकि मैंने आपसे यह भी बोला है कि आप 2 दिन थोड़ा सा मार्केट में अगर ट्रेडिंग को 30% क्वांटिटी से करो तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, बट फिर भी ट्रेडिंग तो करेंगे है ना। ट्रेडिंग इस मार्केट में करने में मजा बहुत आता है, वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना आना चाहिए, झेलना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर हो आपकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता क्या, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती हमारी बस। ठीक है गाइस, तो चलिए आपको मैं एक बार छोटा सा ना इसके अंदर रिलायंस के अंदर मैंने बुलिश एंट्री बनवाई थी पिछले हफ्ते अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी और सबको भी। ये देखिए आप यहाँ 200 EMA पे जब ये आया, अगर आप मेरे पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो देखेंगे, हर हफ्ते संडे को या सैटरडे को एनालिसिस वीडियो आती है वीक अहेड की, पूरे वीक का उसमें डिटेल मिल जाएगी आपको, जैसे अभी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक बुलिश एंट्री 2275 के आसपास बनवाई थी, और बुलिश एंट्री अगर यहाँ देखें तो 2400 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट बुक हो सकता है। आपने किया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अब खड़ा है गाइस ये वापस रेजिस्टेंस के पास, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और वापस रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक डोजी टाइप की कैंडल इसने फॉर्म की है फ्राइडे को। अब फ्राइडे को जो डोजी टाइप की कैंडल इसने फॉर्म की है उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम आगे? अब मैं इसको ले आऊंगा एक बार 1 आवर के चार्ट पर, थोड़ा चार्ट को सीधा कर लेंगे। अब बात करेंगे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए गाइज यहां पे आप देखेंगे 200 EMA का रेजिस्टेंस भी है। अब मार्केट ना ऐसा नहीं है कि तुरंत ऊपर निकल जाएगी मार्केट। इसको, अगर मार्केट पूरे बियरिश होती है तो रिलायंस सबसे पहला होगा जो गिरेगा, अगर मार्केट बुलिश होती है तो रिलायंस सबसे पहला होगा जो बुलिश की तरफ निकलेगा। इस 200 EMA के टूटने के ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे बुलिशनेस का पहला नंबर। स्कैल्प कर सकते हैं आप, लेकिन ट्रेड प्रॉपर जो इंट्राडे ट्रेड होता है वो आप इस टूटने 2410 का लेवल टूटने के बाद ही करना चाहिए आपको, इवन दो रीटेस्ट के बाद आपको ट्रेड करना चाहिए इसके अंदर, पहला। सेकंड चीज, मैं इसको एक बार और 15 मिनट के चार्ट पे लाके दिखाता हूं आपको। ये देखें आप 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे आप, या 30 मिनट के चार्ट पे आएंगे आप। ये देखिए 30 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे 200 EMA का ऑलरेडी इसने रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब ट्रेड कैसे करें? इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन होगा और इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा। ये लेवल कैसा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखें आप, बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ये लेवल कर रहा है। इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होगा और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा, एक रीटेस्ट देख करके आप शॉर्ट की एंट्री इसमें प्लान कर सकते हो।
अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी तो रिलायंस सबसे पहले होगा जो नीचे जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगी तो रिलायंस सबसे पहले होगा जो ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर गाइस, लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, अपने चार्ट पर इसको आप मार्क डाउन करके ट्रेड कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेसिम की। ग्रेसिम के अंदर आप देखेंगे मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं लेवल्स इसके, ये देखें आप। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊंगा एक बार, इवन दो मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे एंट्री बनवाई थी शॉर्ट साइड की, ये सपोर्ट के टूटने के बाद, ये सपोर्ट टूटा, उसके बाद बहुत अच्छी एंट्री मिली रीटेस्ट पर हमें, ठीक है। अब अगर बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या देखेंगे, पोल एंड फ्लैग का एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का इसने ब्रेक डाउन किया। ये देखिए आप, ये पोल, ये इसने एक फ्लैग बनाते हुए, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन किया। आप यहां पे ट्रेड कर सकते थे, बट अब कोई बात नहीं, अगर ट्रेड नहीं हो पाया है तो अब किस तरह ट्रेड हो सकता है। दो तरीके हैं गाइस, सिंपल। पहला तरीका है कि अब ये रेजिस्टेंस बन गई है इसके लिए, ये जो लाइन है ना मैंने खींची है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी अब इसके लिए। यहां पे आए, ठीक है, आप एक छोटी एंट्री आप प्लेस कर सकते हैं इसी एरिया पर, इस जगह पर आए एक एंट्री और ले सकते हैं, और उम्मीद यही करता हूं मैं कि इसी एरिया से घूमकर वापस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा। अग्रेसिव ट्रेडर यहां और यहां एंट्री करेंगे, यानी 1650 और 1630-35 के आसपास, और जो सेफ ट्रेडर हैं इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेक डाउन होगा, यानी बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न फिर से बनेगा, तब आप ग्रेसिंग में ट्रेड कर सकते हैं। ये ग्रेसिंग मेरे को एक बार बेरिश सिस्टम से ही दिख रहा है, मैं इसके अंदर बुलिश एंट्री नहीं बनाऊंगा एक बार। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की। जैसे आपको मैंने बताया, आरबीएल बैंक में एक न्यूज भी है, न्यूज के ऊपर ट्रेड नहीं करना हमें, हमें ट्रेड करना है कि हमें दिख क्या रहा है इसके अंदर। अब दिख क्या रहा है गाइस इसके अंदर, अपने डिस्कस करते हैं। ये देखिए आप, मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, अब इस लेवल्स को ट्रेड किया जा सकता था। ये देखिए आप, यहाँ पे एक बेरिश, यहाँ पे इसने ये लेवल तोड़ा 180 का लेवल, उसके बाद रीटेस्ट किया 180 के लेवल को। ये देखिए, यहाँ तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया, इसी लेवल से वापस बेरिशनेस आ गई परसों, यानी फ्राइडे के दिन, ठीक है। और मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी बेरिश मूवमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिली, 180 से 173-72 के आसपास आ गया ये आरबीएल बैंक, यानी 5% नीचे आपके सामने ये बैंक आ गया। अब ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसके अंदर वापस से। अब ट्रेड करने के लिए देखिए, कल मेरे को लगता है ये बेरिश ही खुलेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूज है इसके अंदर, ये टूट के ही खुलेगा। अब अगर टूट के वापस इस लेवल को रीटेस्ट करता है 173 के आसपास, तो आप इसमें बेरिश एंट्री बना सकते हैं, नीचे के लिए एक ट्रेड आपको मिल जाएगा। आरबीएल बैंक थोड़ा सेंसिटिव है, बहुत समझ लीजिए सेंसिटिव मूवमेंट्स करता है, समझ के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड भी है ये थोड़ा सा कल, तो इसलिए अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 स्टॉक्स, रिलायंस, ग्रासिम, आरबीएल बैंक, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस जो मैंने आपको एनालाइज करके बताया, आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज हो सकते हैं, बट मैं जानबूझकर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार 2 दिन मार्केट थोड़ा सा सेटल हो जाए। ट्रेड ना लेना सबसे बड़ा ट्रेड लेना है गाइज, क्योंकि आप अपने कैपिटल को सेव करके बैठे हैं, जब भी मौका मिलेगा आप ट्रेड कर पाएंगे। सो गाइज, आप फिर से बता देता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो हम रोज सुबह 9 बजे लाइव आते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारी अच्छी कम्युनिटी ग्रो हो रही है हमारी यूट्यूब की। आप भी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको लाइव जब भी मैं जाऊं तो आपको नोटिफाइड हो जाएं आप। और अगर सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे एक वीडियो है, उसको देखें, किस तरह से हमारी एकेडमी के अंदर हम आपको सिखा सकते हैं चीजें, आप जरूर सीखें। और अभी एक डिस्काउंट ऑफर भी हमारा चल रहा है एकेडमी के ऊपर, आप वो भी उसका भी यूज कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, सुबह ही मिलेंगे अपने 9 बजे। थैंक्स अ लॉट एंड बहुत बहुत शुक्रिया।